डॉक्टर जीएम चौधरी आपके सामने दोबारा हाज़िर है और आज ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका लेक्चर 5 आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। और ये जो लेक्चर 5 है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें वर्ड क्लासेस भी कहते हैं उन पर मुश्तमिल है। आप इंतहाई तवज्जो के साथ बार बार इस लेक्चर को ज़रूर देखें और सुने, और वो इसलिए कि ये लेक्चर एक इतना इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि जिस शख्स को इस लेक्चर की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई तो उसे समझ ले कि जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक जो सिस्टम ऑफ इंग्लिश ग्रामर है उसकी समझ आ जाएगी। तो इसके साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नए अपलोड होने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनको देखकर अपनी जो इल्मी इस्तेदाद है, अपनी लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या है। जी ये अब आपके सामने ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। तो आप हमारी एकेडमी पर आ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है तो फिर आप हमारी एकेडमी में ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस पर मुश्तमिल है। बेसिकली हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ज़्यादातर इसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ होता है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में या जो हमारे मॉडर्न लिंग्विस्टिक या ग्रामेरियंस है वो इनके लिए आजकल टर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड क्लासेस है। हर ज़बान जो है जी, चाहे वो उर्दू है, वो इंग्लिश है, वो फ्रेंच है, वो स्पेनिश है या कोई भी लैंग्वेज है, उसमें लाजमी तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं या वर्ड क्लासेस होती हैं। मकसद ये है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जिन सब से मिलकर वो लैंग्वेज जो है वो बनती है। और जब उन मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मटीरियल्स को हम इकट्ठा करते हैं तो फिर उससे मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं। तो इस तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन कुछ जो ग्रामेरियंस है या लिंग्विस्टिक्स हैं वो उनको 9 में तकसीम करते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से हैं। पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर categories of words which are assigned to them in English language grammar according to their syntactic functions। फिर एक और डेफिनेशन है कि it is a kind or category of word or words which is assigned to it according to its syntactic functions in the English grammar। फिर जनाब एक और डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है जिसमें ये कहा जाता है कि ये हमारे पास वो पार्ट्स हैं कि जो हमें असिस्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने इंग्लिश की जो बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको हमने बनाना है। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं और वो कैटेगरीज़ जो हैं वो सारी की सारी आपके सामने अब मौजूद है। अब मसलन देखें कि इसमें 2 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक को हम ओपन वर्ड्स या ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सेकंड जो है उनका क्लोज्ड वर्ड या क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओपन वर्ड्स इसलिए इनको हम कहते हैं कि इनकी हर वक्त जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो जारी है, जबकि क्लोज्ड वर्ड या क्लोज्ड पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं कि जिनकी ग्रोथ तकरीबन नहीं होती। मसलन देखें कि ओपन वर्ड्स में नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं। ये वो ऐसे लफ्ज़ हैं कि जो मुसलसल डेली बेसिस पर डेवलप हो रहे हैं। अगर आप देखें तो इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसमें डेली कोई ना कोई नया लफ्ज़ जो है किसी न किसी लैंग्वेज से या नया डेवलप होकर ऐड हो रहा होता है। इसी तरह जब हम ये क्लोज्ड वर्ड्स को देखते हैं तो ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जी जो
जब से ग्रामर बनी है उस वक़्त से ये आलमोस्ट सेम है। इनमें प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हैं या फिर इंटरजेक्शन है। इस तरह हमारे पास 4 ओपन वर्ड्स हैं और 5 जो है वो क्लोज्ड वर्ड्स की कैटेगरी है, यानी कि 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है और 5 जो हैं वो ऑलमोस्ट सदियों से परमानेंट है। अब आप देखें इनकी ये मुख्तलिफ, ये मैंने एक पोएम दी है, ये बड़ी दिलचस्प पोएम है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको एक मुकम्मल आइडिया मिल जाएगा। मतलब इसका पहला आप स्टैंजा देखें तो 3 लिटिल वर्ड्स यू ऑफन सी आर आर्टिकल्स ए एंड दी। आगे, announce the name of anything as school or garden, toy or swing. Adjectives tell the kind of noun as great, small, pretty, white or brown. Verbs tell of something being done, to read, write, count, sing, jump or run. How things are done, the adverbs tell, as slowly, quickly, badly, well. Conjunctions joins the words together as men and women, wind और weather. इसमें देखिए कि and और जो है ये conjunctions है. The preposition stands before a noun as in or through a door. The interjection shows surprise as oh, how pretty, a, how wise. The whole are called the parts of speech which reading, writing, speaking teach. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये हमें बताते हैं किस तरह पढ़ना है, किस तरह लिखना है या किस तरह बोलना सीखना है। तो अगर आप इस पोएम को याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और ये सारी ज़िंदगी आपको भूलेगा भी नहीं। अब हम इंडिविजुअली इनको देखते हैं। नाउन जिसको ग्रीक या फिर लैटिन में नॉमन या ऑनमा कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है जी ए पर्सन, थिंग और प्लेस और सिग्निफाइंग ए कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी लाइक देखें अहमद यार, पेन, सांबा, डॉग, वर्क, म्यूजिक, टीचर, सिटी एट्सेट्रा। दिस इज़ माई कैट, ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल है। ही लिव्स इन माई हाउस, वी लिव इन इस्लामाबाद। अब देखिए कि इनमें मतलब कैट जो है दिस इज़ ए नाउन, हाउस इज़ ए नाउन और इस्लामाबाद इज़ ए नाउन। आगे इनकी नाउन्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, वो जब हम आगे चलेंगे तो वो फिर आपको तफसील के साथ बताएंगे। नेक्स्ट है जी प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है जी रिप्लेसेस ए नाउन। प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन एज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये हमने आपको शुरू में जो पर्सन्स की डेफिनेशंस या बताए थे, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताया था, ये सारे उसमें आ जाते हैं। अब देखिए कि इमरान खान इज़ ए पाकिस्तानी। इमरान खान इज़ द नेम, उसको रिप्लेस हमने किया। ही इज़ ए पोलिटिकल लीडर एंड करेक्टर, यानी कि ही इज़ द पर्सनल प्रोनाउन। देन जी आगे आ जाता है जी वर्ब। वर्ब इज इन फैक्ट एन एक्शन और स्टेट, जैसे बी, हैव, प्ले, डू, लाइक, कैन, मस्ट। इसमें देखिए इस सेंटेंस में अहमद यार वर्क्स डिलीजेंटली, अ वर्क्स इज ए वर्ब। ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज इज ऑल्सो ए वर्ब। देन नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है जी? एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ, जैसे डिलीजेंटली, क्विकली, साइलेंटली, वेल, वेरी, रियली, बैडली। यानी कि ये देखें कि मुख्तलिफ क्वालिटीज़ को बता रहे हैं। जैसे
His cat jumps quickly. Quickly is an adverb. She is very beautiful. Very is an adverb. Then she is really fast. अब really जो है वो speed को determine कर रहा है कि वो बहुत fast है. Then there is adjective. Adjective describes a noun, यानी कि एक noun की खूबी को बताता है, जैसे big, red, interesting, good, well. Her cat is white. अब देखें कि ये बता रहा है कि उसकी क्या खूबी है. She is smart. Smart उसकी खूबी यानी कि she की खूबी को बता रहा है. इसी तरह हर cat जो है उसकी खूबी यानी कि कलर को बता रहा है. देन हमारे पास जी प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन लिंक्स ए नाउन टू अनदर वर्ड, यानी कि प्रेपोजिशन लिंकिंग का काम देती है, जैसे टू, एट, अपॉन, आफ्टर, विद, अलोंग, ऑन. अब आगे उनका इस्तेमाल देखें कि ही वेंट टू स्कूल. अब इसमें टू जो है प्रेपोजिशन है. ही वर्क्स विद डिवोशन, विद इज ए प्रेपोजिशन. देखें कि अगर इन टू या विद को इन लफ्ज़ों में से निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंसेस मीनिंगलेस हो जाएंगे. तो इस तरह जो प्रेपोजिशन है वो किसी भी सेंटेंस को मीनिंगलेस बनाने में इंतहाई अहम किरदार, मीनिंगफुल बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है. अब देखिए कंजंक्शन है. कंजंक्शन के जो मीनिंग्स हैं ये मुख्तलिफ क्लासेस को, सेंटेंसेस को या वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं. कंजंक्शंस की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से चार ये हैं, बस एंड, बट, व्हेन, बिकॉज. ये एक सेंटेंस है, ही लाइक्स डॉग्स एंड कैट्स. अब देखें कि एंड जो है दिस इज ज्वाइनिंग बिटवीन डॉग्स एंड कैट्स. देन देयर इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जो है जी ये हैरानी को, सरप्राइज़ को या एक्सप्लेनेशन को, खुशी को, गम को शो करता है. इसके लिए हमारे पास ये वर्ड्स मसलास, हुर्रा, हुर्रे या ओ, आउच, हाई, वेल. इनके आगे देखें कि ये एक साइन है, ये मैंने यहाँ पर रेड में शो की है. तो दिस इज़ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. जब कभी भी आप इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो उसके एंड पे ये साइन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप साइन नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब बदल जाएगा. अच्छा, देन उसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल और डिटर्मिनर. ये आर्टिकल या डिटर्मिनर जो है इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्पेसिफाई, लिमिट और डिटर्मिन्स ए नाउन. जैसे हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं, ए, एंड और दी. अब देखिए इसमें ये जो दो जो हैं वो जनरल है, जैसे ए और एन है, और दी जो है ये प्रॉपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. आगे आप उनका इस्तेमाल देखें कि ही हैज़ ए काउ. ए यहाँ पे है. देयर इज एन एप्पल, एन है. और यहाँ पर देखिए कि दी किंग. अब देखिए कि दी किंग से मुराद ये है कि ये कोई मखसूस किंग है, ये ऑर्डिनरी किंग नहीं है. अगर आप ए किंग लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे किंग्स, लेकिन जब आप दी किंग लिखेंगे तो इससे मुराद आप किसी मखसूस किंग की बात कर रहे हैं. तो इस तरह जी ये हमारे 9 के 9 जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे. तो आगे हम बड़ी तफसील के साथ इन पर डिस्कशन जारी रखेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हमारे जो मज़ीद लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें. और यकीनन आप देखें कि इंग्लिश एक ऐसी हमारे मुल्क में वाहिद कमज़ोरी है कि जिसकी वजह से कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन में, चाहे वो CSS है, PMS है या जुडिशरी के एग्ज़ामिनेशन है, मैक्सिमम लोग फेल होते हैं. अगर आपकी इंग्लिश बेहतर होगी तो मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके 10% मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे. तो इसलिए आप अपनी इंग्लिश की खसूसी तौर पर केयर करें और इसको इम्प्रूव करें. थैंक यू वेरी मच.